गुड आफ्टरनून टू ऑल। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका प्रिंस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी वीडियोस आपको दिए जा चुके हैं और आपका बहुत शानदार रिस्पांस मेरे को मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बस ये कहना चाहता हूं कि स्पोकन में चीज़ें ज़्यादा नहीं है बट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, आपको शानदार आइडिया दिया जा रहा है। प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस अभी हमने कितनी बातें कर ली। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने करा है, उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म आएगी। नेगेटिव बनाओगे तो क्या दिखेगा, डू नॉट या डज नॉट। इंट्रोगेटिव क्या बनाओगे तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में डू और डज आएंगे सब्जेक्ट के लिए। तो डू नॉट कब आएगा, डज नॉट कब आएगा, ये सब आपको बता दिया है। आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सर थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करा दीजिए इस वीडियो के शुरुआत में, और आप हर बार करा दीजिए, ठीक है, कर देते हैं भाई। तो प्रैक्टिस क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलो, जितने बोल सकते हैं। जो काम हम करते हैं वो सारे काम आप अब क्या करो, इंग्लिश में बोलो उन्हें। सर कैसे बोले, क्या बोले, तो ये हमें देखना है कि भाई मैं जाता हूँ तो आई गो, वे मुझसे मिलते हैं, दे मीट मी, मैं उन्हें पढ़ाने जाता हूँ, आई गो टू टीच देम, वे यहाँ खेलने आते हैं, दे कम टू प्ले हियर, मैं उनसे मिलता हूँ, आई मीट, मैं बात नहीं करता, आई डू नॉट टॉक, वे साइंस नहीं पढ़ाते, दे डू नॉट टीच साइंस, हम तुम्हें नहीं समझते, वी डू नॉट अंडरस्टैंड यू। डू नॉट को डोंट भी कह सकते हैं, थोड़ा एडवांस में जाएंगे। फिर हमने हाँ या ना बातें बना के फिर क्या करा था, हम कंफर्म कर सकते हैं। भाई मैंने आपसे पूछा कि क्या आप स्कूल जाते हो संडे को, डू यू गो टू स्कूल ऑन संडे, उधर से जवाब आएगा नो आई डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, नहीं मैं संडे को स्कूल नहीं जाता। डज योर फादर टीच यू इंग्लिश, डज योर फादर टीच यू इंग्लिश, क्या आपके पापा आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो जवाब दो हो सकते हैं, यस ही टीचेस मी, नो ही डज नॉट टीच मी, हाँ वे मुझे पढ़ाते हैं या नहीं वह मुझे नहीं पढ़ता। ऐसे जितने आप सेंटेंस बोलते जाएंगे उतना आपका ब्रेन इन चीज़ों को पकड़ता जाएगा। सर इससे अंग्रेजी बोल लेंगे, डेफिनेटली हम इससे अंग्रेजी बोल लेंगे, लेकिन अभी तो हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। सर कितने दिन में कवर होगा, तो इसका जवाब नहीं है। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं और 10 मिनट का एक वीडियो रखते हैं और मंडे टू फ्राइडे देते हैं। और आप यदि ऑनेस्ट रहेंगे, यदि उस 10 मिनट के वीडियो की प्रैक्टिस आपने 2 घंटे कर ली, सर 2 घंटे कहाँ से लाऊं, तो 2 घंटे कहीं भी मिल जाएंगे। किसी का वेट कर रहे होता, अब खाना खा रहे होता, अब नहाने जा रहे होता, अब सोने जा रहे होता, अब ऐसे थोड़ी कि गए और नींद आ गई। तो आप उस समय को यूटिलाइज कीजिए और इस जो नया आपने बिजनेस चालू करा है, कौन सा इंग्लिश सीखने का, उसमें आप डाल दीजिए। ऐसे ही सभी ने किया, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, बाकी लोगों ने भी ऐसे ही किया। अपना काम थोड़ी छोड़ेंगे और साथ में हमें स्पीकिंग भी इम्प्रूव करना है। तो बस ऐसे यही एक तरीका है। पहले तो इस 10 मिनट के वीडियो में जो भी खास चीज़ें आपको लग रही हैं उन्हें आप नोटिस कीजिए, आपके ब्रेन में डाल दीजिए। देन यू हैव टू प्रैक्टिस देम, फिर उनकी प्रैक्टिस कीजिए। दे मस्ट बी फैमिलियर विद यू, और फिर वो पक्का आपके दोस्त बन जाएंगे। एंड दे विल कम व्हेन यू कॉल देम, और जब आप उन्हें बुलाओगे आ जाएंगे। अब कोई को दोस्त बनाया ही नहीं तो आएगा कैसे। सर बहुत बातें हो गई, आप पढ़ा दीजिए। ओके, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा करने जा रहे हैं। आज से हमारा नया सेंटेंस शुरू हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सर नाम बताइए उसका, चलिए देखते। तो यहाँ पे मैंने देखी है, आपको कुछ नए तरीके से दिखा रहा हूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं चारों तरफ। सबसे पहले क्या लिखा है, व्हाट। व्हाट क्या होता है हम चर्चा करने वाले हैं अभी। फिर लिखा है व्हाट टाइम, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, हु, हुम, हुज। इधर देखिए हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी। तो ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, इनके बगैर कुछ नहीं होगा। अब इनका पूरा हिंदी नहीं बता रहा हूं मैं, अभी सिर्फ आज जो क्वेश्चन वर्ड ले रहे हैं उसकी जबरदस्त प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, उसको चीरा फाड़ी करने जा रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से समझने जा रहे हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन वर्ड लेने से पहले आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इसके स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से ये जमेगा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन वर्ड। क्या दिख रहा है, क्वेश्चन वर्ड। सर क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। सर हिंदी में 2 4 10 के नाम बता दो। बिल्कुल बता देते हैं, क्यों, कहां, कैसे, कब, कौन, किसका, किसकी, कितना, कितनी। तो ये सब वर्ड क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द। इन इंग्लिश
क्वेश्चन वर्ड। दूसरा सर ये HV क्या लिखा, ये है हेल्पिंग वर्ब। सर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। फिर आया है हमारा सब्जेक्ट, S मीन्स सब्जेक्ट। फिर आया मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। फिर O मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड तो ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, जिस भी टेंस में आप डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन वर्ड तो ऐसे ही रखना है। फिर आएगा उस टेंस के अकॉर्डिंग उसका हेल्पिंग वर्ब। तो चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डू या डज। क्या हो जाएगा, डू या डज। फिर आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट तो ऐसा कैसे ही आएगा, सब्जेक्ट तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। फिर मेन वर्ब डू डज को हमेशा कौन से में मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म में। सर ये कंपटीशन पढ़ाने लगेगा, कंपटीशन नहीं, लेकिन इतना हमें आइडिया होना चाहिए, नहीं तो सेकंड फॉर्म ही लगा रहा है, फिर अच्छा थोड़ी लगेगा बोलते समय। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, डू डज हमेशा क्या लेंगे, फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, जिसे हम WH वर्ड भी कहते हैं। तो शुरुआत में क्या आएगा, WH वर्ड। ठीक है। अब आज की हमारी जो चर्चा का विषय है, आज हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड ले रहे हैं, व्हाट। कौन सा क्वेश्चन वर्ड ले रहे हैं, व्हाट। व्हाट की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो आप देखिए सेंटेंस, डू यू टीच, डू यू टीच। तो यहां पे जब डू डज आगे आ जाते हैं तो ये तो हमने पहले पढ़ लिया ना, तो क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, क्या। हिंदी में समझ लीजिए, क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम पढ़ाते हो। यहां तो पक्का कर रहे हैं कि भाई ये काम आप करते हो क्या, और ये हमने पहले सीख लिया। लेकिन आज हम क्या करने जा रहे हैं, व्हाट। व्हाट जब भी यूज होगा तो याद रखिए कि ये जो वर्ब है ना, इसके बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। इस नाउन की तो पूछ रहे हैं, ये खेलती है, लेकिन क्या खेलती है, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सारे नाम ही तो नाउन है। इस नाउन को पूछने के लिए ही व्हाट यूज किया जाता है। इसका हिंदी कैसे निकालेंगे सर, सबसे पहले सब्जेक्ट को बोलेंगे, वह क्या खेलती है, वह क्या खेलती है। तो उसके खेल का नाम ही तो पूछ रहे हैं, वह क्या खेलती है, वह क्या खाती है, वह क्या बनाती है, वह क्या लाती है, वह क्या बेचती है। जैसे ही यहां पे क्रिया आप बदलेंगे तो मीनिंग ऐसा निकलने वाला है, वह क्या बेचती है, तो जो भी बेचती है तो वो नाउन है ना। वह क्या लाती है, जो भी लाएगा तो लाएगी तो दिखेगा ना। तो यहां पे जैसे ही आपने वर्ब चेंज करा तो हम उस नाउन के बारे में जानने लगेंगे। आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। What does he come to do? तो इसका सेंस क्या होगा, वह क्या करने आता है। जो भी उसकी क्रिया है उसके बारे में पूछ रहे हैं, वह क्या करने आता है। एक और देखिए, What do you go to learn? तुम क्या सीखने जाते हो। या अब एक और सेंटेंस बोलता हूं, वे क्या करने आते हैं, What do they come to do? आप क्या पढ़ाने जाते हो, What do you go to टीच। वे तुम्हें क्या देते हैं, व्हाट डू दे गिव यू। क्लियर हो रहा है। आगे देखिए, तो इस तरह से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आ जाएंगी। जैसे मैंने कहा, व्हाट डज ही कम टू डू, तो वह क्या करने आता है। टू टीच, क्या पढ़ाने आता है। टू गिव, क्या देने आता है। टू सी, क्या देखने आता है। टू टॉक, क्या बात करने आता है। नीचे देखिए, अब ये जाने की बात है, तो भाई क्या सीखने, तुम क्या सीखने जाते हो। टीच लिख दिया तो तुम क्या पढ़ाने जाते हो। टू गिव लिख दिया तो क्या देने आते हो। टू आस्क, क्या पूछने आते हो। ऐसे सेंस आ जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। What does मोहन आस्क यू टू डू। अब मोहन तुमसे क्या, अब पूछना नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब है कहना। तो व्हाट डज मोहन आस्क यू टू डू, तुमसे मोहन क्या करने की कहता है। इस तरह के सेंटेंस बोलना पड़ेगा इन फ्यूचर हमें। तो हम सीख रहे हैं कि इस तरह की बातें हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले तो ट्रांसलेट, और फिर एक क्लियर आइडिया भी चाहिए हमें। ओके, आगे बढ़ूं। व्हाट डू यू सेंड देम टू प्ले, तुम उन्हें क्या खेलने भेजते हो। बड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन बनेगा ऐसे ही। तुम उन्हें क्या खेलने भेजते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू गिव देम टू ईट, तुम उन्हें क्या खाने देते हो। तुम उन्हें क्या देते हो, क्या करने के लिए, खाने के लिए। तो उन्हें खाने के लिए आप क्या देते हो। नेक्स्ट, व्हाट डज शी कम टू टीच यू, वह तुम्हें क्या पढ़ाने आती है। वह तुम्हें क्या पढ़ाने आती है। नेक्स्ट देखिए,
वॉट डू यू प्ले ऑन संडे, आप संडे को क्या खेलते हो। तो सभी में हम क्या करना चाह रहे हैं, वो नाउन पूछना चाह रहे हैं। और जब भी वॉट आएगा तो वर्ब के बाद नाउन कभी नहीं आएगा, हम वो नाउन ही तो पूछ रहे हैं। डू डस से कंफ्यूज नहीं होना कि डू डस आएंगे तो वो क्या बताएंगे आपको, क्या बोलेंगे, लेकिन इसका हिंदी क्या निकालेंगे, क्या तुम वॉट में क्या करेंगे, वह क्या खेलती है, वह क्या करने आता है। क्लियर हो रहा है। तो जब डू डस आएंगे तो पहले हम क्या से शुरुआत करेंगे हिंदी निकालने की, और डू डस आ गए तो हम किसी नाउन के बारे में नहीं पूछ रहे, और जब वॉट आ गया तो हम नाउन के बारे में पूछ रहे हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हमें वॉट को क्लीन बोल्ड करना है। आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आई होप। अब इस वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।